सुमन गिल का नया एरा किस कैप्टन की विरासत बनेगा। मैंने यहाँ गावस्कर एंड धोनी का कंपैरिजन दिया क्योंकि गिल ने कैप्टन बनते ही 2 अजीब रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उसने वो किया जो गावस्कर ने पहले कभी किया था, सेम रन्स सेम सेंचुरीज। अपने पहली 12 टेस्ट इनिंग्स में 5 सेंचुरीज बना डाले। मगर ओडीआई में गिल का शुरुआत बिल्कुल धोनी और गांगुली जैसा रहा। 2 ओडीआई डेब्यू मैचेस में शर्मनाक हार और लो एवरेज। इस शुरुआत प्रिंस गिल को क्या किंग बनाएगी या कैप्टनसी का कर्स लाएगी? इस ट्रांजिशन की सच्चाई जानने के लिए चलिए देखते हैं द सुमन गिल एरा बिगिंस। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जज्बात है और उस जज्बात का चेहरा टीम का कैप्टन होता है। मगर ये किस्मत का सिंहासन आसान नहीं होता। ये कोई राज तिलक नहीं है, ये है कांटों का ताज, अ थ्रोन ऑफ थॉर्न्स। जब भी भारत में कैप्टनसी का दौर बदला है, एक नया एरा शुरू हुआ है। मगर उस नए दौर की शुरुआत हमेशा पेनफुल रही है। हमेशा कुछ दिल टूटने की कहानी सामने आती है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये नया चेंज इंडियन क्रिकेट को 2027 के वर्ल्ड कप की मंजिल तक ले जा पाएगा? और सुमन गिल द प्रिंस क्या इस भारी विरासत को संभाल पाएंगे? तो जब कैप्टनसी चेंज की बात कर रहे हैं, चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। बहुत पीछे नहीं, बट शुरुआत करते हैं गांगुली से। द रिवोल्यूशन, सौरभ गांगुली द फाइटर। हर बड़े एरा की शुरुआत एक बड़े झटके से होती है। 90s का आखिरी दौर, जब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग का दाग से गुजर रहा था। मैदान पर उतरने से पहले हर खिलाड़ी शक की नजर से देखा जा रहा था। इंडियन क्रिकेट को सिर्फ एक कैप्टन नहीं, एक क्रांतिकारी की जरूरत थी। वो क्रांतिकारी थे सौरभ गांगुली। गांगुली के एरा की शुरुआत टर्बुलेंट थी। उनका काम सिर्फ नए खिलाड़ी लाना नहीं था, उनका मकसद था इंडिया का कल्चरल रिवॉल्यूशन करना, वो मेंटलिटी बदलना जिसके लिए इंडियन क्रिकेट को टाइगर्स एट होम, लैम्स अब्रॉड कहा जाता था। गांगुली ने इस सोच को जड़ से उखाड़ा। उन्होंने नए मैच विनर्स वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जाहिर खान जैसे इन नए प्लेयर्स को अनकंडीशनल बैकिंग दी। उनका मंत्र था, वी वोंट टेक एनी क्रैप फ्रॉम द ऑपोजिशन। और इसी जुनून से भारत को लड़ना सिखाया, विदेशी जमीन पर आंखों में आंखें डालकर जीतना सिखाया। वही देश जो ओवरसीज जीतने का सपना देखता था, अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीत रहा था। गांगुली ने 49 टेस्ट में कमान संभाली और 11 ओवरसीज टेस्ट विन दी। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, ये था दादा का दिया हुआ सेल्फ बिलीव। उनके एरा का सबसे बड़ा सिंबल था नेट वेस्ट सीरीज 2002 का फाइनल। जब तीनों स्टंप्स उखाड़ देने के बाद गांगुली ने लॉर्ड्स के बालकनी में अपनी जर्सी उतार के घुमाया। वो सिर्फ शर्ट नहीं थी, वो इंडियन क्रिकेट की डर मुक्त आज़ादी थी। मगर ये कांटों का ताज है। हर राज तिलक के बाद उस राजा का भी हार्ट ब्रेक जरूरी होता है। गांगुली की लड़ाकू किस्मत में भी ये लिखा था। कंट्रोवर्सीज और कोच ग्रेग चैपल के साथ एक पब्लिक रिप ने टीम में विश्वास तोड़ा। एक लड़ाकू कैप्टन को भी आखिर में साइडलाइनिंग और पुअर फॉर्म के बहाने अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। मगर वही पेन आने वाले नए दौर की नींव बनी। गांगुली का एरा वो फाउंडेशन था जिस पर आगे चलकर धोनी की चैंपियनशिप टीम खड़ी हुई। द कूल एरा, MS धोनी द कैप्टन कूल। गांगुली का एरा जहां जुनून पहले था, वहां अब शांति की जरूरत थी। जब टीम 2007 वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड से बाहर हो गई, क्रिकेट बोर्ड ने हाथ में कमान थाम दी रांची के उस बेखौफ खिलाड़ी के, जिसे दुनिया ने कैप्टन कूल का नाम दिया। ये सिर्फ एक नया कैप्टन नहीं था, ये एक नया कल्चर था। गांगुली की तरह धोनी ने भी रूथलेस ट्रांजिशन किया। सीनियर प्लेयर्स जैसे सहवाग और लक्ष्मण का निकालना कंट्रोवर्शियल था, लेकिन धोनी का विजन क्लियर था, टीम को आने वाले 10 साल के लिए तैयार करना। और उन्होंने उन्हीं जवानों को मौका दिया। गौतम गंभीर, रोहित, कोहली, अनकंडीशनल ट्रस्ट दिया। और इस विश्वास का नतीजा ये निकला कि 3 ICC ट्रॉफीज उनके पहले साल में, एक ऐसी विरासत जो किसी और कैप्टन के पास नहीं है। मगर धोनी की कहानी में सबसे बड़ा ड्रामा उनकी साइलेंट स्ट्रैटेजी में छुपा था। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल याद है? टीम मुश्किल में थी। मैदान पर उतरते ही सबने सोचा युवराज सिंह आएंगे, मगर धोनी ने सबको हैरान कर दिया। वो खुद आगे बढ़कर आए क्योंकि उनका इंस्टिंक्ट कह रहा था कि आई नीड टू फिनिश दिस। और फिर वो लेजेंडरी 6, ये सिर्फ मैच विनिंग शॉट नहीं था, ये सबूत था कि बिगेस्ट मोमेंट में उनका डर और उनका इमोशन जीरो हो जाता है। उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। मगर इस कूल एरा का आखिरी ट्विस्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग था। दिसंबर 2014 ऑस्ट्रेलिया,
फैंस, एक्सपर्ट्स सब दंग रह गए। धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट ले लिया, बिना किसी बड़े फेयरवेल के, बिल्कुल चुके से। कुछ साल बाद व्हाइट बॉल कैप्टनसी भी विराट कोहली को दे दी। उनका ट्रांजिशन भी उन्हीं के अंदाज में हुआ, साइलेंट, कैलकुलेटेड और सबसे ज्यादा डिग्निफाइड। धोनी की विरासत सिर्फ ट्रॉफीज नहीं, उन्होंने कोहली, रोहित और जडेजा को नर्चर किया। उनकी कूल हेडनेस इंडियन क्रिकेट टीम का नया इथॉस बन गया। उन्होंने कांटों का ताज ऐसे छोड़ा जैसे वो उनके लिए एवरीडे की जिम्मेदारी थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। द फायर पावर किंग कोहली। धोनी के बाद आए विराट कोहली। ये सिर्फ कैप्टन नहीं था, ये एग्रेशन, फिटनेस और जुनून का नया नाम था, क्योंकि इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को फिर से डिफाइन किया, नो कॉम्प्रोमाइज का कल्चर लाया। उनके लिए फिटनेस धर्म था, यो टेस्ट मैंडेटरी हुआ। उन्होंने स्पिन हैवी टीम को बदलकर पेस सुपर पावर बना दिया। बुमराह, शामी, सिराज की सेना कोहली की गरज के साथ दुनिया भर में जीत रही थी। कोहली ने टीम को टेस्ट सुपर पावर बनाया। उनके नाम इंडिया के लिए मोस्ट टेस्ट विन्स दर्ज हैं। 68 टेस्ट मैचेस में 40 विन्स। जो देश ओवरसीज जीतने के लिए तरसता था, उसको ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीत कर दी। ओवरसीज टेस्ट जीतने का आदत बना दिया। मगर इतनी बड़ी सक्सेस के साथ कोहली का एरा तूफान भरा था। उनका फायर जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी कंट्रोवर्सीज भी थी। पहले कोच अनिल कुंबले के साथ मतभेद के चलते ब्रेकअप हुआ, और फिर आया सबसे बड़ा ड्रामा, बीसीसीआई का टक्कर। कोहली ने टी20 कैप्टनसी वॉलंटरीली छोड़ दी, मगर ओडीआई कैप्टनसी ने उन्हें एब्रप्टली निकाल दिया गया। खबरें आई कि उन्हें सिलेक्शन मीटिंग से ठीक 90 मिनट्स पहले बताया गया। पब्लिक में कोहली और बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के बीच कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स ने सारी कहानी पॉलिटिकल हार्टब्रेक में बदल दी। उनके एरा का हार्टब्रेक सबसे लाउड था। इतने बड़े डोमिनेंस के बावजूद वो आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीत पाए, और उनका ट्रांजिशन वो दर्दनाक था। टी20, ओडीआई और टेस्ट की कैप्टनसी एक एक करके छोड़ना पड़ा, अक्सर अपने मन से नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्ट के बीच। विराट कोहली का कांटों का ताज उनकी लेगेसी बन गया, फिटनेस, फायर और फास्ट बॉलिंग। उन्होंने इंडिया को एक ग्लोबल टेस्ट फोर्स बना दिया था, मगर उनका एग्जिट उस चेंज की सच्चाई बता गया कि कांटा कितना भी मजबूत हो, पावर का रूल हमेशा अलग होता है। द टैक्टिकल रूल, रोहित शर्मा द हिटमैन। विराट कोहली के तूफान के बाद इंडियन ड्रेसिंग रूम को जरूरत थी शांति और मेथड की। मैदान में आए रोहित शर्मा द हिटमैन। उन्होंने स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी लाई, साथ ही टी20आई में एक सुपर एग्रेसिव अप्रोच शुरू किया। रोहित का रूल टैक्टिकल डोमिनेंस से भरा था। 62 टी20आई मैचेस में 49 जीत और ओडीआईज में 75% का विन रेट। उनकी कोशिश थी कि टीम सिर्फ सीरीज नहीं, बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीते। मगर ये आपको और मुझे भी याद होगा कि उनकी एरा का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक उनकी किस्मत में लिखा था। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में 10 मैच जीतने के बावजूद भी फाइनल में हार। वो दर्द देश ने पहली बार इतनी करीब से महसूस किया। मगर रोहित की विरासत हार से शुरू होकर जीत पर खत्म हुई। उस दर्द को उन्होंने फ्यूल बनाया और 2024 के टी20आई वर्ल्ड कप में अनबिटन रहना और फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, रोहित ने आईसीसी ट्रॉफीज का सूखना खत्म कर दिया था। और इसी पीक ऑफ सक्सेस पर एक नया ट्रांजिशन आया। 2024 टी20आई वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने टी20आई से संन्यास ले लिया और फिर टेस्ट कैप्टनसी से भी अलग हो गए। सिलेक्शन कमेटी का फैसला रूथलेस था। रोहित अभी भी मैच विनर थे, मगर उनकी नज़र 2027 वर्ल्ड कप पर थी। अगर हमें अगला वर्ल्ड कप जीतना है तो आज से फ्यूचर प्रूफिंग शुरू करनी होगी, और इसीलिए कैप्टनसी का वजन एक नए ऑल फॉर्मेट चेहरे को देना जरूरी था। रोहित शर्मा की लेगेसी सिर्फ टाइटल नहीं, उन्होंने डिग्निटी के साथ टीम को स्टेबिलिटी दी और ट्रांजिशन के लिए जमीन तैयार की। उन्होंने कांटों का ताज उस वक्त छोड़ा जब वही उनका सबसे चमकदार वक्त था। ये साइलेंट सैक्रिफाइस आने वाले गिल एरा की शुरुआत थी। नाउ द गिल एरा बिगिंस। और अब परिवर्तन का चक्का दोबारा घुमा है। सुमन गिल, जिसे इंडियन क्रिकेट टीम का प्रिंस कहा जाता है, वो कमान संभाल रहे हैं, जहां उनके लीडरशिप स्टाइल में कोहली का जुनून और धोनी की शांति का अनोखा मिक्स दिखता है। गिल ने सिर्फ कैप्टनसी नहीं ली, उन्होंने रोहित और विराट की विरासत और उनकी चुनौतियों का भार अपने कंधों पर लिया है। नया एरा शुरू होते ही सिलेक्शन की हेडलाइंस ने दिखाया कि ये ट्रांजिशन सबसे टर्बुलेंट हो सकती है। सबसे बड़ा ड्रामा कहाँ हुआ? ओडीआई फॉर्मेट में। जब कोहली एंड रोहित जैसे टाइटंस प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, तब भी रविंद्र जडेजा, जो चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग स्क्वाड के इंटीग्रल पार्ट रहे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई टूर पे ड्रॉप कर दिया गया। सिलेक्टर्स का रेशनल था फ्यूचर प्रूफिंग। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में अक्षर पटेल को लीड स्पिनर के रोल में प्रायोरिटी मिलेगी, मगर सोशल मीडिया गर्म था। ये सिलेक्शन एक्स गिल के नीलाम कैप्टनसी पर सीधा हमला था।
यहाँ पैराडॉक्स है, जडेजा ने गिल की टेस्ट कैप्टनसी के अंडर शानदार पार्टनरशिप बनाई। टेस्ट मैच में सीनियर के तौर पर अभी भी रिलेवेंट है, लेकिन ओडीआई टीम रिन्यूअल का ये पेनफुल प्रोसेस साफ दिखा रहा है कि एक नए एरा में सीनियर्स को भी बलिदान देना होगा। मगर इस टर्बुलेंस के बीच गिल ने बैट्समैन के तौर पर अपना रिकॉर्ड्स बनाया। उनका टेस्ट कैप्टनसी का अंदाज लीजेंडरी रहा। उनकी पहली 12 टेस्ट इनिंग्स में रन्स और सेंचुरीज का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के हिस्टोरिक शुरुआत से सिमिलर था। अब प्रिंस गिल के लिए सबसे बड़ी चुनौती मैदान के बाहर है। ड्रेसिंग रूम में अभी भी कोहली रोहित का बड़ा इन्फ्लुएंस है। गिल को उनकी सीनियरिटी को भी मैनेज करना है और सिलेक्टर्स के फ्यूचर प्रूफिंग प्लान को भी आगे बढ़ाना है। हर सिलेक्शन एक्स पर सवाल उठेगा कि ये गिल का विजन है या सिलेक्टर्स की स्ट्रैटेजी। हिस्ट्री हमेशा यही दोहराएगी कि ट्रांजिशन ऐसे ही होता है, थोड़ी सी टर्बुलेंट, थोड़ी सी पेनफुल। इसीलिए दिल भी टूटता है, पुराने रिश्तों का विश्वास भी टूटता है, मगर यही है नए परिवर्तन की सच्चाई। गिल को सिर्फ टीम नहीं, उन्हें सारे एराज की विरासत और चुनौतियों को संभालना है, ताकि 2027 में वो कांटों का ताज आखिर में इंडियन क्राउन बन सके। कंक्लूजन, द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। हमने देखा गांगुली का रिवोल्यूशनरी जुनून, धोनी का साइलेंट सैक्रिफाइस और कोहली की फियरी डोमिनेंस। हर कैप्टन ने ये कांटों का ताज उठाया और हर बड़े ट्रांजिशन ने इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाया, मगर उसका कीमत भी चुकाना पड़ा। आज वो सारी विरासत, वो सारे रिकॉर्ड्स और वो सारे हार्ट ब्रेक्स सब सुमन गिल के कंधों पर है। उनकी शुरुआत में गावस्कर जैसी सफलता है तो समी जडेजा जैसे टफ कॉल्स के नाम पर पिन भी है। सवाल ये नहीं है कि गिल कितने रन बनाएंगे, सवाल ये है कि क्या वो इस टर्बुलेंट ट्रांजिशन को स्टेबिलिटी दे पाएंगे? क्या वो रोहित और कोहली जैसे लीजेंड्स की मौजूदगी में अपना नया रास्ता खुद बना पाएंगे? हिस्ट्री हमेशा यही बताती है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और प्रोग्रेस की कीमत हमेशा डिस्कम्फर्ट होती है। सुमन गिल द प्रिंस अभी राजा बनने की सफर में। 2027 वर्ल्ड कप तक उनकी ये कहानी इंडियन क्रिकेट टीम का अगला इतिहास लिखेगी। तो आपकी क्या राय है? क्या गिल का ट्रांजिशन इंडियन क्रिकेट को अगले लेवल पर ले जाएगा या ये ट्रांजिशन उन्हें तोड़ देगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि गांगुली, धोनी, कोहली और रोहित, इन चारों में सबसे चैलेंजिंग ट्रांजिशन कौन सा था और किसका लेगेसी सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर आपको ये हाई स्टेक डॉक्यूमेंट्री पसंद आया और आप इंडियन क्रिकेट के हर नए एरा की कहानी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।